बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और मैं कहाँ हूं? मैं कराची में तो नहीं हूं, मैं सिंध में भी नहीं हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौजूद हूं। खैबर पख्तूनख्वा का शहर है मर्दान और यहाँ आने की वजह है ख़ास, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम एक टूर्नामेंट चल रहा है जो कि डिपार्टमेंटल ग्रेड 2 टूर्नामेंट है, डिपार्टमेंटल प्रेसिडेंट्स कप ग्रेड 2। इसमें जो टीम्स हैं पूरे पाकिस्तान से वो हैं 24 और उन टीम्स को ग्रुप्स में बांटा हुआ है। 4 ग्रुप्स हैं, 6 टीम्स हैं। इसके राउंड हो चुके हैं 3, अभी 2 राउंड्स बाकी हैं। उसके बाद ये तय होगा कि कौन सी टीम किस राउंड से आगे निकलेगी, यानी 4 टीम्स निकलेंगी तो चारों सेमीफाइनल खेलेंगी। अब इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट पाकिस्तान के खेल रहे हैं, जैसे कि रेलवे है, नेवी है, आर्मी है और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह का एक डिपार्टमेंट है कारवान पाकिस्तान। दुबई में भी उन्होंने सिलसिला अपना शुरू किया था, दुबई के बाद अब वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तो ये है इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मैं ये कहूँगा। और इन्होंने जिस तरह से टीम को रखा हुआ है वो लाजवाब है। जिस तरह के प्लेयर्स इन्होंने रखे हुए हैं, इनके कप्तान हैं मोहम्मद हारिस, पाकिस्तान से भी खेले, वनडे मैचेस भी खेले, T20 मैचेस भी खेले। उसके अलावा PSL में पेशावर ज़ल्मी से खेले। उसके अलावा खुजल शाह हैं इस टीम में। उसके अलावा आपको इस टीम में पाकिस्तान के करंट अंडर 19 के कप्तान भी नज़र आएंगे, साद बेग। उसके अलावा कासिम अकरम जो साबिक कप्तान हैं वो भी नज़र आएंगे। अंडर 19 के प्लेयर्स भी हैं, KP से प्लेयर्स हैं, पंजाब से प्लेयर्स हैं, सिंध से प्लेयर हैं। तो ये पूरा पाकिस्तान का एक गुलदस्ता इन्होंने बनाया और टीम का माहौल ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा बहुत तफसील के साथ। इनके कोचेस से मुलाकात करेंगे हम, इनके प्लेयर्स से मिलेंगे हम, इनके जो कोचेस में बड़े नाम हैं वो भी आपको बता दूँ। इसमें रुमान रईस हैं, उसके अलावा मसरूर हैं जो अंडर 19 क्रिकेट से पाकिस्तान की बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। और अंडर 19 नहीं, अंडर 13 हो, अंडर 16 हो, तो एक पूरा पाथवे वो मैनेज करते हैं। उसके अलावा इस वक्त उन जो एज लेवल क्रिकेट है उसके वो बहुत बड़े कोच हैं। उनके अलावा आसिम रिजवी हैं। तो इन सब से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा, कुछ प्लेयर से भी हम मिलेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं अब जा रहा हूँ। ये हाउस जो बना हुआ है ये इस टीम का हाउस है, इसको कहते हैं कारवान हाउस। इसमें जाते हैं और इन प्लेयर्स से मुलाकात भी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सहूलत दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इवेंट ये हो रहा है, ये पंजाब में हो रहा है इवेंट। उसके अलावा इस्लामाबाद में इसके मुकाबले हो रहे हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मुकाबले हो रहे हैं। तो यहाँ मर्दान आने का मकसद भी यही था कि इस टूर्नामेंट के हवाले से आपको आगाही दें। तो मेरे साथ रहिएगा। मर्दान में मौजूद हूँ। मर्दान KP में एक शहर है, पेशावर से तकरीबन 35-36 मिनट की ड्राइव है। तो यहाँ आया हूँ मैं मर्दान में। यहाँ आने का मकसद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम यहाँ चल रहा है ग्रेड 2 चैम्पियनशिप, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स कप ग्रेड 2। इसके बाद लेवल होता है फर्स्ट क्लास का, वो भी प्रेसिडेंट्स कप। और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। 24 डिपार्टमेंट्स इसका हिस्सा हैं। तो एक डिपार्टमेंट है उसकी मैं बड़ी अच्छी एक चीज़ मैंने देखी, तो मैं सोचा उसको हाईलाइट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस कप्तान हैं उस डिपार्टमेंट कारवान पाकिस्तान के। और उसके अलावा इन्होंने अंडर 19 से खेला। उसके बाद ये पाकिस्तान की टीम में भी आए, वनडे भी खेले, T20 भी खेले, पेशावर ज़ल्मी से भी खेले, BPL में भी खेले और भी कई जगह खेले। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये T20 के प्लेयर हैं। तो ये क्या कर रहे हैं इस लंबे फॉर्मेट में? पहला सवाल तो हारिस यही है कि आप कैसे आ गए रेड बॉल क्रिकेट की तरफ? आप कैसे आ गए? आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप T20 के प्लेयर हैं। जी बिल्कुल, पहले तो आपका शुक्रिया, आप मर्दाना है। और मेरी और जो हमारे हेड कोच है मसरूर भाई, उनकी हम दोनों की साइकी काफ़ी मिलती जुलती है। अभी हम रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप भी जीते हैं पाकिस्तान के लिए। जी। तो जब उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि ऐसे एक टीम है हम बना रहे हैं कारवान पाकिस्तान के नाम से और उसको प्रमोट करना आगे, और ये प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। तो मैंने भी काफ़ी इंटरेस्ट हो किया कि वाई नॉट, आई एम अवेलेबल। और मुझे ख़ुद भी मैं चाह रहा था कि मैं रेड बॉल क्रिकेट खेलूँ, जो कि मुझ में टेम्परामेंट की कमी है एज अ बैटर। तो मैं वो चाह रहा था कि मैं वो टेम्परामेंट की कमी यहाँ पूरी करूँ, या लंबी बारी करूँ, लंबा ओवर्स की कीपिंग करूँ, ताकि मुझ में जो टेम्परामेंट की कमी है उसको मैं ओवरकम करूँ। और जब मुझे ऑनर की कॉल आई बाबर इकबाल साहब की, सिकंदर भाई जो हमारे GM हैं कारवान पाकिस्तान के, उनकी मुझे कॉल आई, तो उन्होंने भी कहा कि हम आपको कप्तान बना रहे हैं, इस टीम को आप लीड करें, ये लड़के आपके साथ हैं। तो मैंने बग़ैर कुछ झिझक के बिस्मिल्लाह कहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज टीम 3 मैचेस जीत चुकी है एक इनिंग से। चले, आप कप्तान हैं, लेकिन आपके एटीट्यूड के बारे में बात होती है कि आप
बहुत जल्दी रैश हो जाते हैं, या जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, तो इस टीम मैनेजमेंट ने आपको कंट्रोल किया हुआ है? नहीं, टीम मैनेजमेंट ने भी और मैं ख़ुद भी काफ़ी कंट्रोल किया ख़ुद को, और ये मैं मानता हूँ मेरी गलती है। और आप भी जानते हैं टीनेजर इस तरह की गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन उससे मैं काफ़ी कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आइंदा ऐसे कोई रैश वर्ड नहीं, नज़र ऐसे नहीं कुछ भी आएंगे। नहीं है, मतलब ये अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि एटीट्यूड तो प्लेयर में होना चाहिए। जितने बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं पाकिस्तान में, उनका एटीट्यूड ही तो उनको लेकर गया आगे। तो इससे बुराई की कोई बात नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। आप यंग हैं, आप सीखेंगे, यकीनन सीखेंगे। तो ये एनवायरनमेंट, आपके कोच वही हैं मसरूर, जो इमर्जिंग एशिया कप में भी आपके साथ थे, उससे पहले भी वो तो बड़े ही ज़बरदस्त कोच है जूनियर लेवल पर। तो उनके साथ आना, आपकी टीम के अंदर किस तरह से बात होती है? अगर आप मैच, अभी तक तो आप हारे नहीं, लेकिन अगर कोई बुरी सिचुएशन होती है तो उसको कैसे हैंडल करती है? जी बिल्कुल, जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया है ड्रेसिंग रूम का, ना सिर्फ मसूद भाई बल्कि आसिम भाई, आसिम रिजवी साहब, रोमान रईस भाई, वो काफ़ी को लड़कों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और बिल्कुल हम मैच तो नहीं हारे, लेकिन एक दो सेशन हम हार चुके हैं। ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी है कि आप इसमें सेशन बाय सेशन खेलते हैं, तो कोई सेशन में आप अच्छा करेंगे, कोई बोला, लेकिन तब भी वो लड़कों को मोटिवेट रखते हैं, लड़कों को वो कंफर्ट जोन में रखते हैं, क्योंकि उनको वो जो चीज़ें उनको चाहिए होती है प्रोफेशनल लेवल पे वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, जिसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। और मुझे मज़ीद भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का माहौल बना रहेगा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे इस वक्त की जो 24 टीम्स हैं, उनमें आपका जो एवरेज है आपकी टीम का, वो बहुत हाई है। 4+ की एवरेज से आपने रन किए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जो हमने पहले दिन ये मीटिंग की अपनी टीम की, तो कोचेस से, मुझसे भी, ये हमने सबको ये प्लान दिया कि हमने एग्रेसिव मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, और इसमें एक इनिंग में 75 ओवर्स की लिमिट है, तो उस हिसाब से भी ये एक ज़रूरी है। ये जो 3 डे क्रिकेट है, इसमें सारे फार्मेट आपके आ जाते हैं, कुछ पेस पे टेस्ट भी आ जाता है, जब सुबह का कंडीशन हो मुश्किल होता है, पहले 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर इसमें वनडे भी आ जाता है, T20 भी आ जाता है, तो ये आपके स्किल्स को टेस्ट करती है। तो हमने सबको यही प्लान दिया कि हम अपने मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे, जो आपको शॉट्स मिलते रहेंगे, जो लूज बॉल मिलते हैं, उसको पूरा पनिश करना है। समटाइम ऐसे क्रिकेट में बैट्समैन टक जाते हैं, वो रुक जाते हैं कि नहीं लूज बॉल भी मिले तो वो स्टॉप कर देते हैं। नहीं, हमने इनको यही प्लान दिया कि अगर आपको ओवर में 3 बॉल भी मिले बैट बॉल, तो उसको पनिश करें। और आपको आपकी टीम के अंदर यंग बच्चे भी हैं बहुत सारे, क्योंकि ये पीसीबी ने रूल बनाया था कि कुछ बच्चे बिल्कुल यंग होने चाहिए, कुछ फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स होने चाहिए। तो आपकी टीम के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है? हमारे साथ अभी खुशदिल शाह मौजूद है, और इसमें एक और बात आपको बताऊं कि सिर्फ खुशदिल शाह ओवर 23 है, बाकी सारे जो हमारे प्लेयर हैं वो सारे अंडर 23 है। इसके अलावा कासिम अकरम पाकिस्तान टीम कप्तान रह चुके हैं, कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेले। साद बेग अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम कप्तान है, वेरी गुड प्लेयर। इसके अलावा स्वाद से 3-4-5 बॉलर है, कैन बॉल एट 135+ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। इसके अलावा हसन गिलानी, अफनान खान लेफ्ट आर्म स्पिनर, ताहा एक चाइना मैन आया हुआ है, पाकिस्तान में कमी भी है चाइना मैन की, नजीबुल्लाह लीडिंग विकेट टेकर है 24 विकेट्स, तो काफ़ी इम्प्रेस किया। इसके अलावा रियाजुल्लाह अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की, ऑलमोस्ट 3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं, 150 किया हुआ है। तो तैयब आरिफ PGL से आया था, तो काफ़ी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके साथ खेलने। चलो आखिरी सवाल, केपी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आपकी टीम में भी हैं, वैसे पूरे पाकिस्तान से इनकी टीम में लड़के हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखें तो यहाँ से टैलेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़ास तौर से T20 स्टाइल के प्लेयर यहाँ से बहुत, बॉलर भी बहुत आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है यार? आप केपी से आपका ताल्लुक़ है, पेशावर में आप रहते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो यही है कि KPK में अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई। आप किसी भी, आप मैं आपको पेशावर की मिसाल दे दूँ तो वहाँ भी एक छोटे से इलाके में 10 से 12 ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो हर तरफ क्रिकेट हो गई। अगर एक जगह साहबजादा फरहान मौजूद है तो दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान मौजूद है, तो तीसरी तरफ मोहम्मद अब्बास अफरीदी या मोहम्मद आरिस मौजूद है या इफ्तिखार अहमद मौजूद है। तो उन सब को देख के जो हमारे यंग्स प्लेयर हैं वो भी इंस्पायर हो जाते हैं कि यार हमने भी इसकी तरह बनना है। ऑलरेडी वो उनको टीवी पे भी देख रहे होते हैं कि यार अगर ये टीम में खेल सकते तो हम क्यों नहीं खेल सकते। तो लड़के एक तो मेहनत ही काफ़ी है बनिस्बत दूसरे शहरों के, मैं कह सकूँ तो काफ़ी हार्ड वर्क करें और मेहनत भी करते हैं, उस पर बिलीव भी करते हैं। और टीम के जितने भी पेशावर के लड़के खेले होते हैं पाकिस्तान टीम में तो उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं, तो यही वजह है कि वो टीम में भी नज़र आते हैं। और फास्ट बॉलर भी नसीम शाह है, शाहीन है, एहसानुल्लाह भी है,
तो फास्ट बॉलर में भी तगड़े होते हो। जी बिल्कुल, जिस तरह आप देखिए हमारा शाहीन अफरीदी अपना वो लंडी कोतल से उनका ताल्लुक है, तो फास्ट बॉलर इसके अलावा किसी को भी आप देख ले तो पहाड़ी इलाकों से काफ़ी जानदार होते हैं, तो इसमें उनमें जान भी होती है। और 140 चलो आखिरी सवाल कि आपकी टीम के ऐसे लड़के जो आप देख रहे हैं कि यार ये तो गए आगे, मतलब नया शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, इस तरह के कौन है? 3 लड़के बताओ। रियाजुल्लाह क्या बनेगा बैट्समैन है। रियाजुल्लाह मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अगर जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बाबर आजम तो नहीं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक तो कंफर्म है। सही है, रियाजुल्लाह हो गया। बिल्कुल। एक नजीब, रिमेंबर द नेम रियाजुल्लाह। एक नजीब है, लेग स्पिनर है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, और मुझे लग रहा है वो यासर शाह बनेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा 2 और है, हसन गिलानी, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा स्पिनर है। मैं उन पे जितने भी अभी मैचेस हुए 100 रुपये में कीपिंग किया है मैंने, तो मुझे आइडिया हो गया है कि यार ये कैसा स्पिनर है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। इसके अलावा एक और है सारे अच्छे हैं, सब बाचा भी एक बड़ा छोटा सा लड़का, बाचा ही मैंने देखा, और एक लड़का दुबई से भी आपने लुकमान। इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई लुकमान को? इंपोर्ट करने की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन ये लड़के बेसिकली है ही इधर के, पेशावर के और पाटा के, सवात के, तो ये टीम ही कारवान पाकिस्तान की है। तो ये लोग गए थे दुबई खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये वैसे भी पाकिस्तान के हैं, तो उनको उधर ही खिला लो। तो जब हमने उनको खिलाया, एक ने सेंचुरी कर दी, एक ने 5 आउट किए, तो वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। चैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद हारिस की गुफ्तगू आपने सुनी, ये बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं अपनी टीम के लड़कों से कि वो आगे जाके बड़ा नाम बनाएंगे। इन्होंने और भी बातें की। आप देखते रहिए प्रोग्राम। अगले हिस्से में मैं आपको किसी और के साथ मिलता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक जाना पहचाना चेहरा है, रोमान रईस इनका नाम है। पाकिस्तान इनको देखकर याद ये आता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में जब पाकिस्तान जीता था वो चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उस टीम के अहम ये रुकन थे। उसके बाद ये आए गए टीम में कुछ इंजरीज के मसाइल थे इनको, लेकिन अब ये आ गए हैं परफॉर्मेंस कोच के तौर पर कारवान पाकिस्तान के साथ। तो ये इतना बड़ा जो एक तरह से मैं कहूँगा जंप है, ये क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया भर में क्रिकेट ये खेलते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी इन्होंने बतौर खिलाड़ी भी खदमात अंजाम दी और फिर कोच भी वहाँ रहे। लेकिन ये कोचिंग के हवाले से मैं पहला सवाल इनसे ये करता हूँ, रोमान आपको देखकर तो हमें आपके स्पेल्स याद आते हैं, आपका खड़े होने का स्टाइल याद आता है, तो ये परफॉर्मेंस कोच तो ये तो बैक सीट आपने ले ली। जी आसिफ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि आपने खुद जर्नी मेरी भी बताई अपने इंट्रो में कि चैम्पियंस ट्रॉफी और फिर पाकिस्तान से खेला, ऑन एंड ऑफ आता रहा टीम में, और डोमेस्टिक भी खेलता रहा, PSL भी खेल रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा हूँ। लास्ट भी हम चैम्पियन हैं PSL के। सो आई थिंक कि एक टाइम आता है सर्टन कि जब आप एज ए प्लेयर ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार अब आपके अंदर कितनी जान बची है एज ए प्लेयर, कितना आपके अंदर बचा है एक फ्यूल कि यार आपने जाके कितना आपने अपने आप को मैक्सिमम देना है। तो आई थिंक अब वो एक स्टेज आ गई है कि जहाँ मैं ये सोचने में मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो इंजरीज रही हैं पास्ट में वो थोड़ी सी ऐसी डेंजरस इंजरियाँ रही हैं कि इसमें मेरा नी इशू, मेरा लोअर बैक इशू, वो कहीं ना कहीं मुझे तंग करता है। और एज ए प्रोफेशनल अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई बुराई नहीं है कि नहीं यार मैंने मैक्सिमम जितनी भी क्रिकेट खेलनी है वो अपनी T20 सर्टन फॉर्मेट में खेलनी है, और उसके बाद मैं आगे जाके यंगस्टर्स को हेल्प आउट करूँ। तो कारवान पाकिस्तान ने जब मुझे इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल किया तो मैंने फ़ौरन से एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये मेरे लिए खुद भी एज ए प्लेयर ये एक चीज़ की लर्निंग थी कि यार मैं अपने करंट खेलते हुए करियर में एक चीज़ लर्न करूं, और लर्न करने के बाद जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है पीछे क्रिकेट का वो मैं उसके साथ शेयर भी करूं। तो आई थिंक ये बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी मुझे कारवान पाकिस्तान ने, एंड थैंक यू सो मच टू बाबर भाई एंड सिकंदर भाई, मसरूर भाई कि जिन्होंने मुझे इस टीम का पार्ट बनाया। और भी आपकी टीम में कोच हैं आसिम रिजवी, लेकिन उस टीम की तरफ मैं आता हूँ। चलें बल्कि टीम की बात ही कर लेता हूँ। आप बॉलर्स आपके, मेरी उनसे बात हुई थी तो वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। आपने उन्हें ये बताया कि तेज़ बॉल ना करो, तो अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल करो। तो किस तरह की पेप टॉक आप देते हैं बॉलर्स को? क्योंकि देखें आसिफ भाई, ये सारे जो बॉलर्स हैं ना, ये सारे रॉ टैलेंट हैं, ये भी बिगिनर्स हैं, और आई नो कि सबकी पेस बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। सब बॉलर्स हमारे पास टीम में जितने भी हैं वो आराम से 135 प्लस 140 प्लस के बॉलर्स हैं। बट अगर जब आपको कंट्रोल नहीं है लाइन और लेंथ पे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो स्पेस का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमने पास्ट में भी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप जाएँ या आप डोमेस्टिक में भी जाएँ, हमारे पास बॉलर्स की ऐसी कमी नहीं है कि जो पेस वाले बॉलर हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो पेस के साथ साथ लाइन और लेंथ पे भी कंट्रोल रखे, जिसको पता हो कि यार मैं जो बॉल टारगेट करके भाग रहा हूँ उसकी एग्जीक्यूशन 95% 100% होगी।
तो आई थिंक मैं इनको यही सबसे ज़्यादा मेन टिप देता हूँ कि अपनी पेस को इतना ज़्यादा अभी रेट ना करो, लेकिन पहले माइंडसेट बनाओ कि मैंने जगह पे गेन करनी है, क्योंकि 3 डे ऐसा फॉर्मेट है कि आपको यहाँ पेशेंस चाहिए होता है एज ए बॉलर। अगर आप टू मच एक्साइटेड होकर विकेट लेने जाएंगे तो वहाँ आपके पास कंट्रोल भी चला जाएगा और आप अपनी टीम को भी हर्ट करते हैं। तो मैं सबको ये कह रहा हूँ, जितने भी बॉलर्स हमारे खेले, हमारी रोटेशन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त चल रही है जो कि मसरूर भाई इस वक्त टैकल कर रहे हैं। आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त है। और सारे बॉलर्स जितने भी खेले उनको मैंने यही सिंपल प्लान दिया है कि यार आपने विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, जो नेचुरल वेरिएशन है आपकी इसको स्विंग की आपने उसको बैक करना है, ना कि आप एक्साइटेड होकर उसके ऊपर दूसरी वेरिएशन पे चले जाओ। क्योंकि सम टाइम हम भी जब खेलते थे, यंग थे, तो हम यही सोचते यार इन स्विंग हो रहा है, अब इसको आउट स्विंग करते हैं, तो वहां जब आपके पास कंट्रोल नहीं था तो आप अपनी लाइन मिस कर देते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा जरूरी चीज़ है कि बेसिक आपको याद रखना गेम के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फ्रेंचाइज के साथ भी काम किया है, इस टीम का के ओनर का अमल दखल कितना है? अभी तक तो हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई ओनर से। और जो बात है जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैं जिस फ्रेंचाइज से खेला हूँ वहाँ पर भी मैंने यही माहौल देखा है कि ओनर सिर्फ एक दिन बात करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं ये टीम आपकी है, आपने ओन करना है। प्लेयर उन्होंने नहीं बताया कि इसको ले लो इसको ले लो? नो, ये सारा कुछ क्रेडिट जाता है जो सिकंदर भाई हमारे जो जीएम है इस टीम के, और साथ साथ मसरूर भाई को, जिन्होंने ये टैलेंट फाइंड आउट किया है। क्योंकि मसरूर भाई को मैं इसलिए क्रेडिट ज़्यादा देता हूँ क्योंकि यार वो सर्किट में इतना इन्वॉल्व है, ट्रायल्स और जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जैसे सवात भी जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो आई थिंक ये उनकी आई है जिसकी वजह से कारवान पाकिस्तान की टीम इतनी जबरदस्त बनी है। आप फास्ट बॉलर हैं, इस रीजन से केपी से फास्ट बॉलर्स की तादाद माशाल्लाह रुक नहीं रही और ना रुके, ये क्या वजह है? कि ये मैंने सवाल वैसे और भी किया था, आपके जो कप्तान है हारिस ने भी बताई थी इसकी वजह, लेकिन आपको क्या लगता है एज अ फास्ट बॉलर क्या ऐसी खास बात है इस खत्ते के बच्चों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे जाऊंगा कि थोड़े बैकग्राउंड पे हम जाते हैं आसिफ भाई, कि अब जो है ना रोल मॉडल केपीके के लिए बहुत ज़्यादा बन गए हैं। अगर आप बात करें जैसे शाहीन शाह अफरीदी, आप बात करें नसीम शाह, आप बात करें एहसानुल्लाह, आप बात करें वसीम जूनियर, तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो अभी लास्ट 5 साल से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखें, एक रोल मॉडल का खेलना किसी भी स्टेट से वो बहुत अहम होता है कि आपके यंगस्टर्स में वो करेज आती है कि नहीं यार हमने भी ऐसे बनना। जैसे मैं था पर्सनल, जब मैं बचपन में था तो मैं वसीम भाई को बहुत फॉलो करता था क्योंकि हमारे लेजेंड हैं, तो यार हमने उनको देख के स्विंग करना सीखी, यॉर्कर करना सीखा। तो आई थिंक एक रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे मैं एक चीज़ नो भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह मैंने अभी जो मैं काफ़ी अर्से के बाद पेशावर आया हूँ और इस स्टेट में खेल रहा हूँ, सॉरी एज ए कोच काम कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जो इनकी खुराक है ना, और नेचुरली थोड़ा पठान जो है वो तगड़े भी होते हैं। हाँ, लोबिया, बकरा, ये सब चीज़ें, तो आई थिंक मीट का खाना ये स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको। और इनकी जो एक जेनेटिक एक चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है कि ये लोग तगड़े होते हैं नेचुरली। तो आई थिंक इस तरह का टैलेंट यहाँ से तभी वापस पाकिस्तान को मिल रहा है। चलें, और भी टैलेंट आपकी टीम में भी बड़े अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। किस किस रीजन के फास्ट बॉलर आपकी टीम के बारे में तो ये सुना है कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी टीम? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये देखें तो एक कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान, कारवान पाकिस्तान का बेसिकली मैं समझता हूँ मतलब यही है कि हर जगह से इन्होंने प्लेयर्स लिए हैं और सारे ही प्लेयर बहुत टैलेंटेड हैं। बस अब जो प्लेयर्स टैलेंटेड होते हैं ना, मेरे सब बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि यार आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ अगर आप एक चीज़ ऐड कर लोगे, हार्ड वर्क, और वो भी हार्ड वर्क कौन सा, स्मार्ट वर्क। ये नहीं कि आपने आए और आप गधे घोड़ों की तरह मेहनत कर रहे हैं और बस आपने अपना सब कुछ ज़ाया कर दिया। तो इस टाइम को कैश करो, यूटिलाइज करो और मैक्सिमम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और जितने भी हमारे सीनियर कोचेज हैं, जितने भी, जैसे खुशदिल है सीनियर प्लेयर है हमारा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, हारिस है करंटली सारी क्रिकेट खेल रहा है, कासिम अकरम है, साद बेग अभी रिसेंटली हमारा अंडर 19 का कप्तान रहा है। तो आई थिंक इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है दुनिया भर के साथ क्रिकेटरों के साथ। तो आई थिंक ये जितना जल्दी हम लोगों से सीखेंगे और अपनी बेसिक्स अच्छी रखेंगे, अपनी स्किल्स के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लाएंगे, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी पाकिस्तान ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक मजावा कोच ऐसा लग रहा है, सुन रहा हूँ मैं, तो आपने कोचिंग की तरफ आप आने का इरादा तो आपका है, इसके लिए सर्टिफिकेशन भी जरूरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अब इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। अभी इत्तेफाक से मैं यहाँ था तो वो लेवल 2 का कोच हो गया अभी कराची में, तो मेरी कोशिश थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ। और ये देखें, बगैर डिग्री मैं कहता हूँ ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक कॉम्बिनेशन बने तो एक अच्छी चीज़ बनती है। तो मेरे पास प्रैक्टिकल तो है लेकिन थ्योरी नहीं है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थ्योरी भी करूँ ताकि एक प्रॉपर सर्टिफाइड कोचिंग की तरफ जाऊँ। लेकिन होपफुली 2025 के बाद, क्योंकि 1 साल मैंने PSL खेलनी है, 10 ईयर कंप्लीट करने हैं PSL के, और उसके बाद थैंक यू सो मच। खेलोगे? हाँ बिल्कुल, अभी मैं खेलने की कोशिश करूँगा। तो PSL के चैंपियन भी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो PSL की टीम, चले PSL पे तो बात होती रहती है, थोड़ा सा पाकिस्तान टीम की तरफ मैं शिफ्ट करूंगा। अमेरिका, क्योंकि आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊंगा, अमेरिका में आपने बहुत क्रिकेट खेली है। अमेरिका के 3 स्टेशन हैं जहाँ मुकाबले होंगे। न्यूयॉर्क में 2 मैचेस हैं, फ्लोरिडा में है और डैलस में। तो पहला मैच डैलस
डेलिस का ग्राउंड आप क्या समझते हैं, किस तरह का बिहेव करता है डेलिस का ग्राउंड? आसिफ भाई, मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे माइनर लीग खेला हूँ, वहाँ के भी हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं और बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है ग्राउंड की और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रास उसका आउटफील्ड है। और जो उसका स्क्वायर है, बेसिकली वो जो स्क्वायर है जो उन्होंने कॉरिडोर वहाँ रखा हुआ है वो एमसीजी का है, तो वो एमसीजी में पास्ट काम कर चुका है, तो विकेट अच्छा होता है। लेकिन समटाइम जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो वहाँ पे मेजोरिटी बॉल सीम करता है। ऐसा नहीं है कि सीम लो बाउंस वाला है, सीम अच्छे बाउंस वाला है। कोई भी बैट्समैन अगर खेलेगा, अगर वो अपने आप को टाइम देगा उस विकेट पे, तो वहाँ अच्छा होता है, क्योंकि जब मेजर लीग होती है उस वक्त उस टाइम पे गर्मी बहुत थी उधर, तो उस वक्त कंडीशन बैट्समैनों के लिए बहुत फेवर थी। और अभी जिस टाइम पे आई थिंक ये टूर्नामेंट हो रहा था, अभी भी मेरे ख्याल से मौसम थोड़ा गर्म ही होगा, सेम टाइम पर ही हो रहा है ऑलमोस्ट, यस, जुलाई में। तो आई थिंक कंडीशन बड़ी बेहतर है। ग्राउंड का जो डायमेंशन है वो भी थोड़ी अच्छी, के सामने का जो एरिया है वो थोड़ा छोटा है और जो साइड कॉर्नर्स है यानी काउ कॉर्नर्स और मिड विकेट वो एरिया थोड़ा बड़ा है। लेकिन सो फार जो तीनों ग्राउंड है उनमें सबसे बेस्ट डेलिस है। और अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में कोई क्रिकेट हुई नहीं है, वो तो अपने अभी पिक्चर्स में देखा है कि ड्रॉप इन पिचेस डली हैं, तो वहाँ का क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटकम आता है उस पिचेस का, तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन जो मियामी का ग्राउंड है वो थोड़ा सा जस्ट लाइक शारजा है, क्योंकि उसका शाइनी बिल्कुल पिच होता है और वहाँ पे बॉल स्केट करके बड़ा अच्छा आता है बल्ले में। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, बिल्कुल इंडिया से आपने मुकाबला किया भी है, जीते भी हैं, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यानी बाबर आजम वर्सेस रोहित शर्मा, आपको क्या कमी लगती है पाकिस्तान की टीम में? पहले पाकिस्तान की टीम की बताएं, फिर इंडिया की टीम की बताएं। देखिए, कमी तो देखिए आसिफ भाई किसी भी दौर में कभी नहीं हुई, दोनों ही टीमें बड़ी एक कंपेटिटिव टीम है एक दूसरे के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक वर्ल्ड कप का मैच है ना स्पेशली, वो मैं समझता हूँ स्किल से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा है कि दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इतना उसका हाइप क्रिएट कर देते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में प्रेशर आता ज़रूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक जो प्रेशर सबसे ज़्यादा अच्छा हैंडल करता है उसके सक्सेस लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि स्किल तो देखें दोनों टीमों के पास बहुत बेहतर है। अगर आप बात करें अपने ओपनर्स की, तो अगर साइम और जैसे फॉर एग्जांपल रिजवान करते हैं तो दे आर बोथ गुड। तो दो और खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं दोनों, एक है तैयब आरिफ साहब और दूसरे हैं मोहम्मद आमिर बाचा साहब। तो इन दोनों से भी बात करते हैं कि इनका सफ़र अब तक कैसा जा रहा है इस कारवान के साथ, और उसके अलावा इन्होंने क्या किया है। ये सियालकोट से हैं बाय द वे और ये पेशावर से हैं। तो सियालकोट से आप हैं, तो शुएब मलिक से मुलाकात होती होगी या उसको देखकर आपने शुरू किया है क्या? जी बिल्कुल, वो मेरे आइडल हैं, मैं काफ़ी कुछ सीखते हैं उनसे। हम इकट्ठे खेलते हैं जैगुआर्स क्रिकेट क्लब में, वो भी आते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने, तो मैचेस भी खेलते हैं काफ़ी, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे उनसे। आपसे भी आमिर मेरा यही सवाल है कि आपने बॉलिंग करते हैं, आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो आपका आइडियल बॉलर जिसको देखकर आप बड़े हुए, जिसको देखकर आपने इस तरफ आने का सोचा? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कारवान टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया, और मैं पेशावर से 8 साल से खेल रहा हूँ, इतना बड़ा मौका मुझे नहीं मिला, पहली दफ़ा है। और मेरा आइडल जो है मोहम्मद आमिर है, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ और इंशाल्लाह उसकी देख के मैंने क्रिकेट शुरू की है। अच्छा तैयब, आप अंडर 19 भी खेले, आप अंडर 16 भी खेले, आप दीगर जगह भी खेले होंगे, कोयटा में, सियालकोट में, अब कारवान के साथ आप जुड़ गए, तो ये माहौल और इससे पहले जो क्रिकेट आप खेल चुके हैं वो माहौल क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो मैं कारवान टीम का जितने भी हमारे कोचिंग स्टाफ है, जितने भी प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। तो सेम लाइक के PSL फ्रेंचाइज का सिस्टम सारा चल रहा है कि हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, डिनर से लेके ब्रेकफास्ट से लेके ग्राउंड फैसिलिटीज़ से लेके हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ट्रेनर हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, तो फिर वो मसाजर भी मौजूद था? जी जी बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ इंजॉय कर रहे हैं सारी फैसिलिटीज़ को और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तुम क्या इंजॉय कर रहे हो? पेशावर से तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको आपका क्लब दे रहा है, आपकी टीम दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि कारवान के जितने स्टाफ है, रोमान भी, उसने मुझे सेलेक्ट किया, मुझसे ट्रायल ली और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि 8 साल से मुझे कोई क्रिकेट नहीं मिल रही थी, तो मैं मेंटली थोड़ा डाउन था। 8 साल से क्रिकेट, कितने साल के हो? मैं 23 साल का। 23 साल के हो? ठीक है, बचपन से मैं खेल रहा हूँ, तो रोमान भी ने बहुत सपोर्ट किया है और मुझे मतलब मौका मिला है, तो इंशाल्लाह मुझे कोशिश है कि मैं इसको इस टूर्नामेंट में अब तक आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? अभी मुझे एक ही मैच मिला है,
उसमें इतना मतलब आउट नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग अच्छी की है, एक लाइन पे किया है, तो सही हुआ है आज। आपकी परफॉर्मेंस क्या रही इस ग्रेड 2 में? परफॉर्मेंस पिछले मैच में 65 किया था मैंने, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे बेहतर करने की। और जब यहाँ से ऊपर का रास्ता क्या है? ये तो ग्रेड 2 की टीम है, फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई भी कर सकती है, पोजीशन अच्छी है, लेकिन आपने क्या सोचा हुआ अपने बारे में कि आपने कहाँ जाना है? इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तीनों फॉर्मेट में, स्पेशली टेस्ट में, तो एम तो ये है पाकिस्तान खेलना है। बाकी होपफुली। फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर बाबर आजम। बाबर आजम कौन? बाबर आजम जो भी। अच्छा, वो बाबर आजम जी, तो उससे मुलाकात हुई है आपकी कभी? जी बिल्कुल, मुलाकात काफ़ी दफ़ा हो चुकी है उनसे। तो उन्होंने कुछ टिप्स वगैरह आपको सुना दिए थे? बैटिंग की उन्होंने टिप्स दी थी कि कभी नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव जाना है, और जो प्रैक्टिस हम नेट्स में करते हैं उसी प्रैक्टिस को लेके मैच में जाना। तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो, तो सक्सेस मिलती है उससे काफ़ी। अच्छा, आपके कोचेज आपको बताते होंगे, रोमान है आपके साथ, जो बॉलिंग ख़ास तौर से उनकी खासा उनका बॉलिंग है, आसिम रिजवी हैं, मसरूर हैं, और आपके टीम ओनर भी यकीनन आपको बताते होंगे, सिकंदर साहब भी आपको बताते होंगे, लेकिन आपने अपने लिए क्या क्या गोल रखा है कि तेज़ बॉलर बनना है आपको, या आप लाइन और लेंथ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? तेज़ बॉलिंग तो बाद में आती है, सबसे पहले आप लेन देन पे काम करें। तो यही रोमान भी ने बताया भी कि आप मेरा जो पहला इनिंग्स था तो उसमें मैं जान लगा रहा था, तो उसने फिर आके बाद में समझाया कि आप पहले लाइन देन पे बॉलिंग करो, उसके बाद जो होता है कि आप स्विंग से बॉलिंग करो, फिर जो पेस होता है ये बाद में खुद आ ही जाता है। अच्छा, आपकी टीम के माहौल के बारे में बहुत सुना है, दोनों से सवाल है, पहले तो ये आप बता दें, ये टीम किस तरह से मोटिवेट आपके कोचेज आपको करते हैं, क्योंकि आप थ्रू आउट तो बहुत अच्छा खेल रही है, आपकी टीम टॉप ऑफ द टेबल है इस वक्त, लेकिन कभी तो ऐसा मौका आता होगा ना कि एक सेशन बुरा खेला तो डांट पड़ती है आपको? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का कोई फेज़ नहीं आया हमारी, जितने भी हम मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन जब भी थोड़ा सा ऐसा मौका आता है तो सीनियर प्लेयर्स हमारे खुशी भाई हैं, हारिस भाई हैं, तो कोचेस भी हमें समझाते हैं कि कभी बस नेगेटिव नहीं होना, एक सोच के साथ, बिलीव के साथ हम हमेशा ग्राउंड में उतरते हैं। तो हम अभी तक तो सक्सेस मिल रही है, होपफुली कि इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखें। अच्छा, ये जो आपको इम्पोर्टेंस दी है इस क्लब ने, ये पाकिस्तान के और किसी क्लब में तो नहीं है, इस ग्रेड 2 में तो मैं हतमी तौर पे कह सकता हूँ, लेकिन इसने आपकी आदतें तो नहीं बिगाड़ दी? अब आप आगे जब भी जाएंगे तो आप मुंह बनाएंगे कि यार हमें तो इतनी अच्छी सहूलियत मिलती थी, अब तो नहीं मिल रही। ये तो अल्लाह करे कि ना करे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा जो कोच स्टाफ है वो आपको मतलब बूस्ट करता है, आपकी जो आपकी टैलेंट होती है उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो कोचेज़ है तो वो मतलब फ्रेंडली है, जो मसला हमें पेश आता है तो हम उससे जाके बता देते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अपने बड़ों को वो बात कहूँ जो मुझे मुश्किल लगती है, मैं वो नहीं कर सकता, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश हैं आप, इसी क्लब में रहना है, आपने कहीं नहीं जाना? बस हाजिर वक्त तो यही है, तो फिर इंशाल्लाह। आपने तो बता दिया कि आप टेस्ट मैच और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, चलें, बहुत 3 और 96 मेरा स्कोर है, तो ज़बरदस्त जा रहा है। कौन तुम्हारा आइडियल बैट्समैन है, किसको देखते हो? आइडियल तो मेरा बाबर आजम से शुरू से। बाबर आजम को कोई पैगाम दे दो चलते चलते, पैगाम तो पश्तो में पैगाम दो बाबर आजम, ताकि सोचे, सुने और फिर वो ट्रांसलेट किसी से करवाए और तुम तक पहुंच जाए। बाबर आजम जो शुक्रिया अदा कोमा जे जमू पशान सुमरा यंग नोर मलखान दी जमू ने पारे मोटिवेशन जोड़ छवे दे वर्ल्ड क्लास प्लेयर देना ज़्यादा शुक्रिया। जबरदस्त। तो रियाजुल्लाह ने पैगाम दे दिया बाबर आजम को, अब देखें क्या होता है। राशिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद है, नाम ही इनका काफ़ी है, बहुत क्रिकेट इन्होंने खेली, क्रिकेट की कोचिंग भी इन्होंने की, उसके अलावा ये तज्ज़ियाकारी भी करते हैं, लेकिन अब कारवान पाकिस्तान के साथ ही जुड़ गए। ग्रेड 2 की टीम है, लेकिन कैसे आना हुआ आपका मरदान? यार बिल्कुल आना पड़ा। एक तो आप आए हुए, सिकंदर भाई आए हुए, मसूद साहब आए, आसिम आए हुए, बहुत सारे नामी गिरामी जान पहचान के लोग जब हों, और फिर ग्रेड 2 एक रिश्ता रहा है हमारा पाकिस्तान क्रिकेट में। फौर कासिम अथॉरिटी खेलती भी आई है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि कर नहीं सकता, क्योंकि मैं पीटीवी के साथ मुंसलिक हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कारवां के लिए आ रहा हूँ, जो कि आया हूँ, जो कि बहुत अच्छा अभी हमें सुनने भी पड़े, हमने भी दिए थोड़े बहुत। यहाँ पे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, स्पेशली
जो स्टाफ है आपका कोचिंग स्टाफ बहुत ज़बरदस्त है और जो माहौल है, टीम तो बनती है बहुत सारी, लेकिन आप अगर अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं उनको, अच्छी तरीके से रखते हैं उनको, खेलने का तरीका बताते हैं उनको, तो वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन जो होते हैं ना उस पर आप चले जाते हैं। बहुत सारी टीम्स होती हैं, बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, नेशनल इंटरनेशनली जो होती हैं, हारना शुरू हो जाती हैं। क्या होता है कि वो फिर एक टीम की तरह नहीं खेल रही होती है। तो ये एक लेसन है मैनेजमेंट के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। ग्रेड 2 एक पाथवे है पाकिस्तान क्रिकेट में, यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। इस वक्त मेरे साथ एक और होनहार सितारा मौजूद है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए यकीनन खेलेंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि हाल ही में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी करके आए पाकिस्तान के लिए और अभी भी ही इज़ द अंडर 19 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा कराची किंग्स से भी इस बार एक्शन में नज़र आए थे PSL में। ये हैं साद बेग, कराची से इनका ताल्लुक़ है। साद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसका बताइए कि कारवान के साथ आपका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मशहूर भाई ने मुझे यहाँ पर कारवान के लिए, वो हेड कोच हैं, तो उन्होंने मुझे एज अ प्लेयर यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो अल्लाह का शुक्र है, जब स्टार्ट हुआ कारवान का तो थोड़ा सा आपको पता है कि डिफरेंट सिटीज़ से लड़के आए हुए थे, तो इतना ख़ास मुझे इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीम का, जिस तरह हैरी भाई ने माहौल बनाया, मैनेजमेंट ने, हमारे असिस्टेंट कोच ने, सब ने जो एक टीम का माहौल सेट किया, वो एक तरह से बहुत एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर आपको एडजस्ट करने में आसानी थी। उसकी वजह से हम लोग, जो हमारे मैच के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो माशाल्लाह सब देख ही रहे हैं उसको। तो ये माहौल का बहुत ज़्यादा आपको पता है अफेक्ट पड़ता है क्रिकेट को लेके। अगर आपका माहौल अच्छा हो, ड्रेसिंग का माहौल अच्छा रहेगा और इन दी फील्ड, ऑफ द फील्ड, तो ये आपकी गेम में असर आता है इस चीज़ का। क्या किस तरह से माहौल को अच्छा बनाया हुआ है? कुछ 2-4 बातें देखिए, मेरे हिसाब से जो माहौल जैसे अच्छा बनाया, सबसे उसमें ख़ास जो हाथ है हमारे कप्तान का है, क्योंकि वो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो जिस हिसाब से जूनियर को अपने सीनियर्स को लेके चल रहे हैं, तो वो उसी वजह से हमारे जो गेम में जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उनका बहुत हाथ है। फिर मैनेजमेंट का हमारा, क्योंकि हमारे कोचेस बिल्कुल हमसे फ्रेंडली हैं, और जितने भी मैनेजमेंट हमारे जितने भी बंदे हैं, तो हम बड़े कंफर्टेबल हैं उनके साथ बात करने में, अपनी चीज़ें शेयर करने में। जब हम लोग चीज़ें शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो हमारी स्किल्स पे हम लोग और अच्छा दिखा सकते हैं मैच में। तो यही वजह है कि अब जो हमारी मैनेजमेंट और हमारा कप्तान इतना कॉन्फिडेंस देता है हम लोगों को कि हम लोग उनसे बात कर सकें। तो हमारी ये जो चीज़ें हैं मैच में अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर जो हमें बताते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें ना इस तरह हमें असर करती हैं हमारी स्किल्स पे। PSL भी अभी आपने हाल ही में खेली, पाकिस्तान के लिए अंडर 19 भी आपने खेली। खैर पाकिस्तान से मुकाबला मैं नहीं कर रहा, लेकिन PSL फ्रेंचाइज में जिस तरह से लड़कों को रखा जाता है, क्या ये टीम भी आपकी वैसी रख रही है? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें कारवान दे रही है, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं खुद हैरान हूँ कि हमें इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं चीज़ों से। कोई भी चीज़, हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ एक कहने पे फ़ौरन से पूरी हो रही है। और एक जो प्लेयर चाहता है एक अच्छी टीम से, वो कारवान बगैर बोले खुद ही हमें सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। और आप देख रहे हैं रिजल्ट्स, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट सिटीज़ से जब इतने लड़के आते हैं, लड़के एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इंटरेक्ट नहीं होते, तो इतनी जल्दी टीम में एडजस्ट होना, इतनी जल्दी आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहना और इतना अच्छा माहौल रखना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी टीम हो। तो ये कारवान की मैनेजमेंट, हमारे कैप्टन, जो ऑल ओवर जितने भी हम लोग इनके जिसका इसमें सपोर्ट है, तो उसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी, जो हमारी टीम का माहौल बना हुआ है और जो एनवायरनमेंट ऑफ द फील्ड ख़ास तौर पे है, हम इसको आगे तक लेके जाएं और इसको अच्छा फिनिश करें। ये आपके कोच खाना वाना भी पका रहे हैं आज? ये मसरूर आपके कोच हैं, अंडर 19 ने भी कोचिंग की, तो क्या प्रेशर डाला है, कोच खाना पका रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, अब मशरूर भाई का तो आप लोगों को पता है, शायद जो मशरूर भाई की टीम में रहा होगा, तो उनको एक इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत शौक है। और वो लड़कों को, और असल में आपको पता है यहाँ पर थोड़ा सा ना इशू है, कोई शर्त हार गए वो आप? हाँ, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सॉरी। मशरूर भाई ने हमें एक चैलेंज दिया था कि अगर हम लोग 500 रन बनाएंगे, इसमें ना लिमिटेशन भी है 75 ओवर्स की, तो उन्होंने बोला था कि अगर 500 बनाएंगे हमारी बैट्समैन, तो मैं पूरी टीम को मेरी तरफ से डिनर है। तो आपने देखा लास्ट मैच में हम लोगों ने 500 ही में बनाए पूरे। और जिस तरह हम लड़कों ने क्रिकेट खेली है, रियाजुल्लाह ने, लुकमान ने, खुशदिल भाई ने, और जो बाकी सारे बैट्समैनों ने जो रन किए हैं,
500 बने आराम से, हमने अच्छी क्रिकेट खेल के 500 बना दिए आपको नॉर्मल। कैसा लगता है फैसिलिटीज़ के एतबार से जहाँ जहाँ मैचेस हो रहे हैं जी, जी। वो ग्राउंड ठीक ही हैं, बस ग्रेड 2 में तो इसी तरह के ग्राउंड मिलते हैं ना? देखें, एज अ क्रिकेटर मैं कहूँगा कि आपको इस चीज़ से लेना देना नहीं होना चाहिए कि ग्राउंड कैसा है या विकेट कैसी है या वो कैसा है। इस सब से हमारा लेना देना इस वजह से नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। हम लोगों को सिंपल चीज़ों को, कंडीशन को अडॉप्ट करना चाहिए और उस मुताबिक हम लोगों को खेलना चाहिए। एज अ बैट्समैन मैं यही कहूँगा कि मुझे जो पिच मिलेगी मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसमें जल्दी से एडजस्ट करूँ और उस मुताबिक मैं खेलूँ। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साद बेग मेरे साथ मौजूद थे, कराची से ताल्लुक़ है और अंडर 19 के इस वक्त कप्तान है पाकिस्तान के। खिलाड़ियों की बातें आपने सुनी, कोचेस की बातें आपने सुनी, अब बात करते हैं ओनर से। अब बाबर इकबाल साहब इस टीम के ओनर हैं, यूएई में रहते हैं और उनसे बात करता हूँ। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप अजमान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक हैं, दुबई में भी क्लब चला रहे हैं। ये जो टीम है कारवान दुबई यूएई, कारवान यूएई के नाम से टीम, आप वहाँ पर भी मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान आप आए, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने रब्ता तो किया होगा, तो हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? हमारा सफ़र शुरू हुआ है यूएई के अंदर 2007 में। 17 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफ़र को, और बहुत अच्छा सफ़र हमारा गुजरा है यूएई के अंदर। और फाइनली हम पाकिस्तान में हमने मूव किया है और हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिया है, थैंक्स टू पीसीबी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और सो फार हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा करता रहेगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी टीम बहुत अच्छी मैनेज है, अब आपका अगला प्लान क्या है इस टीम को लेकर? ग्रेड 1 में आप क्वालिफाई करना चाहेंगे या व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान? माशाल्लाह से हमारा पीसीबी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे आगे भी काफ़ी प्लान्स है। आई होप कि पीसीबी के साथ हमारे प्लान्स मैच हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लेयर्स की ग्रूमिंग करना चाहते हैं, प्लेयर्स डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं और इनको एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। बेसिकली कारवान का मतलब ये है कि लोगों को एक साथ लेके चलना, ग्रुप ऑफ पीपल। मेरा एम यही है कि मैं हमेशा लोगों को साथ लेके चलूँ। मेरे साथ जितने भी पुराने लोग हैं या जो भी नए लोग हैं, एंड तक हम साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह। यही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। तो मेन एम हमारा ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं प्लेयरों के लिए कि वो हमारे पास आए, हमसे अपॉर्चुनिटी हासिल करें और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट खेलें। हम किसी को बाउंड नहीं करना चाहते। हम लोग के लिए यही अचीवमेंट होगा कि हमारे लड़के दुनिया जहाँ की क्रिकेट खेल रहे होंगे, कोई यूएई में खेल रहा हो, कोई पाकिस्तान में खेल रहा हो, कोई लीग्स खेल रहा हो, डिफरेंट जगहों पे खेल रहा हो। यही मेरा मकसद है और इंशाल्लाह आगे भी यही रहेगा। बाबर साहब, ये भी बताइए चलते चलते कि क्रिकेट तो मकबूल तरीन खेल है पाकिस्तान का, लेकिन आप क्या प्लान कर रहे हैं कि किसी और स्पोर्ट की तरफ भी आप आएँ? दूसरे स्पोर्ट्स का कभी सोचा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मौका मिलेगा तो डेफिनेटली दूसरे स्पोर्ट्स को भी हम प्रमोट करेंगे। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन से स्पोर्ट को हम आगे देखेंगे, बट इंशाल्लाह यू नेवर नो। मेरा जो काम है ना, सरप्राइज़ देना होता है। मैं सडनली लोगों को कोई भी सरप्राइज़ दे देता हूँ। तो स्टे ट्यून करें, आप वेट करें हमारे नेक्स्ट सरप्राइज़ के लिए इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह जो है हमें हमारे इस मकसद में, इस जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम बना रहे हैं इसमें हमें अल्लाह कामयाब करे और इसके साथ साथ आप सबको भी कामयाब करे। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने वक्त दिया। तो इसके साथ ही इस प्रोग्राम का अख्ताम मैं करूँगा, जिसमें हमने तफसील के साथ बात की कि किस तरह से टीम को लेके चला जाता है, किस तरह से टीम के लड़कों को खुश रखा जाता है। वो सब आपको लड़कों ने खुद बताया, कोचेज ने खुद बताया। तो ये था मर्दान से स्पोर्ट्स फन स्पेशल, जिससे मैंने ग्रेड 2 जो पीसीबी के तहत हो रहा है उसको समझने की कोशिश की और उसके हवाले से आपको डिटेल मैंने दी। मैं आखिर में चलते चलते बता दूं कि 24 टीम्स का ये इवेंट है, जिसमें से 4 टीम्स ऊपर आएंगी। हर ग्रुप में से 4 ग्रुप्स हैं और उनके दरमियान सेमीफाइनल होगा। अभी राउंड्स कुछ बाकी हैं। तो जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।